फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना रहती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फॉर्म में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो प्रोसेस रहती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो कि किस तरह की फिनोमिना है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक फिनोमिना है, इसको हम बोल सकते हैं। ये किसके थ्रू होती है, ग्रीन प्लांट्स इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करेंगे, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की अगर डेफिनेशन की बात करें क्या बनेगी, फोटोसिंथेसिस जो कि आपसे पूछी भी जाती है, तो आप बोल सकते हो द प्रोसेस इन विच green plant make their own complex food, जो कि क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, with the help of simple inorganic raw material, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिंपल रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो सिंपल रॉ मटेरियल आता है, एक तो आता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो है वाटर, तीसरा जो रॉ मटेरियल यहाँ रहता है वो रहती है सनलाइट, ठीक है। और फोर्थ जो रहता है वो रहता है क्लोरोफिल। तो ये सारे क्या है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में, राइट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये सारी की सारी क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। किसके लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, राइट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यही क्या होते हैं, कंपोनेंट्स भी यही हैं, ठीक है। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, कि कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं, जो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, और किसके हेल्प से, सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, और वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। तो इनकी हेल्प से जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है। तो अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो किस तरीके से ये फिनोमिना हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि सपोजिंग ये प्लांट है, ये प्लांट्स की क्या है, लीव्स, ठीक है। ठीक, और ये क्या है, लीव्स। और यहाँ अगर लीव्स के ऊपर अगर आप देखो तो छोटे छोटे यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्टोमेटास प्रेजेंट रहते हैं लीफ सरफेस पे, और ये इस तरीके से मिड रे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और ये हमारे पास सॉइल रीजन है, ये क्या है, सॉइल, और ये यहाँ पे क्या है, इसके रूट हेयर्स, ये क्या है बच्चों, रूट हेयर्स, ठीक है। और यहाँ हम बना देते हैं, ये क्या है, सन, ठीक है। अब सन से क्या आती है, सनलाइट आती है,
ठीक है, तो सन से क्या मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है प्लांट को। ठीक, अब जो ये छोटे छोटे पोर्स थे, ये जो जिनको हम क्या बोल रहे थे, ये पोर क्या है, स्टोमेटा। ठीक है, इन पोर्स के थ्रू से एयर से CO2 कहाँ एंटर करती है, लीफ के अंदर, कहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू। तो जो CO2 है वो कहाँ से एब्जॉर्ब की जाती है, फ्रॉम एयर। ठीक है, लेकिन ये किस, कौन से प्लांट की बात चल रही है यहाँ पे, लैंड प्लांट की। तो लैंड प्लांट के अंदर जो CO2 है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, एयर से। लेकिन यही क्वेश्चन आ जाए कि एक्वेटिक प्लांट में ये कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, तो आंसर चेंज हो जाएगा। एक्वेटिक प्लांट यानी कि जो पानी में पाए जाते प्लांट, पानी में पाए जाने वाले जो प्लांट है उनके अंदर जो CO2 है वो एब्जॉर्ब की जाती है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो लैंड प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है CO2 को, एयर के थ्रू। कैसे आती है, स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है लीफ के अंदर, और जबकि एक्वेटिक प्लांट के अंदर CO2 एब्जॉर्ब फ्रॉम वाटर। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर। तो सोइल के अंदर जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब किसके थ्रू किया जाता है, रूट हेयर के थ्रू। वाटर रूट हेयर, और रूट हेयर से जो पानी है वो रूट्स तक कौन लेके जाता है, सॉरी लीव्स तक कौन लेके जा रहा है, जाइलम। यानी कि रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और किसको दे दिया जाता है, जाइलम। क्योंकि अगर जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू और इसका काम क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। तो अब ये लीफ है, लीफ के अंदर कौन पहुंच गया, वाटर। ठीक है, और बाहर से कौन आ गई, CO2 भी आ गया। ठीक है, और क्लोरोफिल जो है इस लीफ के अंदर खुद से, लीफ के अंदर प्रेजेंट होने वाला पिगमेंट है। तो इस लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये प्लांट सेल्स रहती है। लीफ किसकी बनी हुई है, प्लांट सेल की, और प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि ये क्या है, एक पिगमेंट है, कौन सा, ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का है ये। ठीक है, तो और यहां से हमारे पास क्या आ रही है, देखो सनलाइट भी पहुंच रही है। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई, यहाँ पे सनलाइट भी आ गई, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट खुद से ही थे, ग्रीन पिगमेंट, वाटर आ गया जाइलम के थ्रू, और स्ट्रोमेटा के थ्रू कौन आ गया, CO2। तो अब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का, और इस ग्लूकोज को यूज किसके थ्रू किया जाएगा, प्लांट के थ्रू। ठीक है, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो यहां से एक गैस भी रिलीज होती है, वो कौन सी होती है, O2 गैस। यानी कि O2 गैस यहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी, कहाँ पे, एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये इस तरीके से हमारी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना होती है। ये तो सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है। ठीक है, इन सारी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समराइज करके बताया है कि सनलाइट तो सन एनर्जी दे रहा है, वाटर सॉइल से जाइलम के थ्रू लीफ में पहुंच गया, लीफ प्लांट सेल की बनी हुई थी तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होता है, CO2 स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ गया। सब लोगों ने एक साथ क्या की, रिएक्शन की, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, केमिकल रिएक्शन आपके क्वेश्चन भी आ सकता है ये, कि राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। ठीक है, इसके इन चारों रिक्वायरमेंट्स आ गई, CO2 भी आ गया, वाटर भी,
सनलाइट और क्लोरोफिल, इससे क्या बनता है C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज, ठीक है। इसके अलावा 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है एंड 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस भी बनती है जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास कौन से हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और इससे जो ये ग्लूकोज बना है ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये है केमिकल रिएक्शन। तो ओवरऑल आपको समझ में आया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट परफॉर्म करते हैं उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या था बच्चों, लाइट, ठीक है। अच्छा, लाइट से के बाद में आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्रीन प्लांट के थ्रू परफॉर्म की जाती है, और कौन क्या बनेगा यहाँ पे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन द फोटोसिंथेसिस, तो आप लिख सकते हो इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं, किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक। और वो ऑर्गेनिक फूड क्या है, ग्लूकोज, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल या कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा जाए तो आप बता सकते हो CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। इन सबको हम अलग अलग भी समझेंगे। देखो CO2 जो था, हमें पता है CO2 कहाँ प्रेजेंट होता है, ये था प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट या एयर में प्रेजेंट होता है। वहां से आ जाएगा, किसके थ्रू आता है बच्चों, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। क्योंकि स्टोमेटा जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो CO2 का अंदर आना और O2 का बाहर जाना, ये दोनों फिनोमिना किसकी हेल्प से होती है, स्टोमेटा की हेल्प से होती है। और स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, हम इनकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सो अभी तो एक समराइजेशन है, एक नॉर्मल आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना में क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज है उसको समझने के लिए हमें पहले ओवरऑल उसका मतलब पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, देन वो चीज अपने आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाती है। ठीक इसी तरीके से ये सारी चीजें हम अलग अलग करेंगे, हम देखेंगे कि CO2 अंदर आया, फिर वो कैसे ग्लूकोज बना रहा है, सनलाइट क्या काम कर रही है, क्लोरोफिल का क्या काम है, वाटर का क्या काम है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन अभी हमने एक समराइजेशन फॉर्म किया है कि सनलाइट ने लाइट दे दी, सॉरी सनलाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, CO2 एनवायरनमेंट से स्टोमेटा के थ्रू, वाटर जो है वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, सॉइल से, देन जाइलम इसको लेके जाता है प्लांट सेल तक, लीफ सेल्स तक, ठीक है। और वहां पे खुद लीफ सेल या प्लांट सेल जो है वहां पे पहले से क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल भी आ गया, वाटर भी आ गया, CO2 भी आ गया और सनलाइट भी आ गई। इन चारों ने क्या परफॉर्म की, एक केमिकल रिएक्शन, वो कुछ इस तरीके से थी। और फिर क्या बन गया, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना और जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का प्लांट क्या कर देगा, यूटिलाइज करेगा इन वेरियस वाइटल प्रोसेस। और इसके साथ जो क्या रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है, वो कौन सी है, O2, जो वापस एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं प्लांट हमें खाना देने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किसके लिए, हमारे लिए। ऑक्सीजन भी तो कौन बना रहा है, प्लांट। खाना भी प्लांट बना रहा है, ऑक्सीजन भी प्लांट बना रहे हैं। तो प्लांट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ के, क्योंकि प्लांट नहीं है तो हमारा होना पॉसिबल ही नहीं है। सो प्लांट्स जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, हमारे थ्रू जो गैस रिलीज की जाती है कौन सी, जो वापस हम रिलीज करते हैं वो कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। इनटेक करते हैं O2 और एक्सेल करते हैं CO2। उस CO2 को यानी कि फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहा है यहाँ पे प्लांट। देखो हमने जो CO2 रिलीज किया उसको कन्वर्ट करके हमें क्या बना के दे रहा है, O2 बना के दे रहा है। तो इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना के, वो भी हम पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये थी हमारी एक समराइजेशन फॉर्म किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या हुआ है, सीधी सी बात कि जो लाइट एनर्जी थी, आप बोल सकते हो कि इस रिएक्शन के दौरान जो लाइट एनर्जी होती है इसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल
एनर्जी में। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन दिया जाता है कि उस फिनोमिना का नाम बताओ जहाँ पे लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। कौन परफॉर्म कर रहा है, ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हमें ये देखना है कि ठीक है, ये चीज समझ में आ गई हम लोगों के कि भी प्लांट है, प्लांट के अंदर ये सारी कहानी हो रही है कि CO2 आ रहा है, सनलाइट आ रही है, वाटर आ रहा है और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इन सब ने मिला के क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। लेकिन प्लांट के अंदर हम वो जगह देखते हैं, वो साइट, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ब्रॉडली तो आप बोल सकते हो लीफ। ठीक है, लीफ के अंदर भी एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। सो अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि हमने प्लांट लिया, प्लांट से अब किसको अलग करेंगे, लीफ को अलग करेंगे, और लीफ में देखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना हो कहाँ रही है। सो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसके अंदर हम देखते हैं पहली चीज तो अच्छा प्लांट के अंदर हो रही है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसको करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ये चारों चीजें चाहिए, ये भी समझ में आ गई। अब हमारा क्वेश्चन है कि हो कहाँ रही है, प्लांट के अंदर भी कहाँ, लीफ, लीफ में भी कहाँ, वो हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा कि लीफ में ये प्रोसेस कहाँ हो रही है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कैसे हो रही है, प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट द प्रिंसिपल इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। तो ये सारे के सारे हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्लियर करना है। तो ओवरऑल हम लोग क्या कर रहे थे, मैं वापस से रिकॉल कर देती हूँ, क्योंकि जब चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं ना और रिलेट करते रहते हैं तो वो एक स्टोरी की फॉर्म में हमारे सामने आती है। हम क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, राइट। बायोलॉजी के अंदर हमने किसको आइडेंटिफाई किया था, लिविंग को आइडेंटिफाई किया था। फिर हमने उन लिविंग को लाइव बनाने के लिए क्या पढ़ी, लाइफ प्रोसेस पढ़ी। लाइफ प्रोसेस कितने टाइप की थी, 4 टाइप की थी। उनमें से हमने क्या स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, और न्यूट्रिशन के अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक भी देखा और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देखा। और अब हम क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस पे आए हैं। ये थे फोटोसिंथेसिस का समराइजेशन फॉर्म। और अब हम देखते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है। तो ये है हमारी पूरी की पूरी सीक्वेंस ना। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।